टू माय चैनल सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी का सिलेबस बताने वाली हूँ कि हम लोग पीटी में हमें कितना पढ़ना है, मेंस में क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हमें सिलेबस पता नहीं होता है कि हम लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो हम लोग बहुत सारा पढ़ने में बहुत सारा टाइम भी व्यर्थ कर देते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स भी नहीं निकलते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कि हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद हम लोग अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास सिलेबस है जो मैं मार्केट से लाई हूँ और इसको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं पीटी और मेंस दोनों के बारे में मैं बता दूंगी कि और इंटरव्यू, तीनों जो 3 स्टेज पार करके हम कोई अधिकारी बनते हैं, तो वो चीज़ मैं तीनों स्टेज में बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताती हूँ सेवा आयोग संशोधित पाठ्यक्रम। यानी कि संशोधित पाठ्यक्रम का मतलब है कि इससे पहले कुछ और सिलेबस था, लेकिन ये बिल्कुल नया सिलेबस है और बिल्कुल अच्छे से हम लोग इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं और इसी से रिलेटेड एग्जाम्स में हमारे आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के अद्यतन संशोधित संरचना एवं अद्यतन संशोधित पाठ्यक्रम को थोड़ा बहुत देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। कि सबसे पहला एग्जाम जो पीटी होता है, उसके बाद होता है हमारा मेंस, उसके बाद ये दोनों में हम लोग निकलने के बाद हम लोग देखते हैं इंटरव्यू का एग्जाम। ठीक है, यानी कि साक्षात्कार। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीटी में हम लोग किस तरह सबसे पहले तो हमें पीटी निकालना पड़ेगा। तो पीटी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई सब पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा होगा तो शायद उसे नहीं पता होगा, तो यहाँ पे वो जान ले कि 2 घंटे की एग्ज़ाम्स होगी। उसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज से रिलेटेड एग्जाम्स में आएंगे, 150 नंबर का होगा, जिसमें प्रथम पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। इसका मतलब है कि बायलिंगुअल क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमारा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। अगर किसी ने इंग्लिश में तैयारी किया हो, इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, इससे कोई बहस नहीं है और जिसमें चाहे उस तरह एग्जाम दे सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद हमारा लिखा है प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्रकार के होंगे। यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन किस चीज़ से आते हैं, लेकिन मैं पिछले एग्ज़ाम्स के आधार पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे लगभग में मैं बता रही हूँ। उस तरह से आप लोग तैयारी उस विषय का कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हिस्ट्री, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जीएस में मायने रखता है और हम सभी सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का लगता है बहुत भारी है, बहुत हार्ड है, नहीं होगा, तो ये होता है हमारा हिस्ट्री का। तो ये जो समझ में नहीं आता है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कितने आते हैं? 40 अप्रोक्स में, यानी कि लगभग में आते हैं। ठीक है ना, लगभग में आते हैं 40 क्वेश्चंस आएंगे हमारी हिस्ट्री से। उसके बाद बिहार स्पेशल, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम हो रहा है, तो बिहार सरकार यानी कि बीपीएससी द्वारा ये आयोजित किया जाता है बिहार, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, इससे आता है हमारा 20 क्वेश्चंस लगभग में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है साइंस। तो साइंस पोर्शन से पिछली बार तो यानी कि 66 बीपीएससी में तो 10-10 तीनों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो से 10-10 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि पूरे 30 क्वेश्चंस इससे आए थे। ओके, तो ये हिस्ट्री और बिहार स्पेशल में थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर हो भी सकते हैं, लेकिन इसी के आधार पे लगभग पूरा आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से देखकर तैयारी करेंगे सब्जेक्ट्स की, ताकि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा साइंस तो हो गया हमारा करंट अफेयर्स, जो बहुत ही बड़ा पहलू बना हुआ रहता है बीपीएससी एग्जाम्स में कि करंट किधर से आए, कहाँ से आए, कितने आए। तो इससे आता है 30 क्वेश्चंस लगभग में। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम्स में आए थे। ठीक है,
तो हम लोग 30 लगभग मान के चलेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग करंट देख लिए, करंट में 30 आते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट लगता हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं ताकि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम लोग करंट तक मैंने बता दिया कि करंट में 30 क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, हिस्ट्री में 40 लगभग, उसके बाद हमारा आता है बिहार, तो बिहार में आता है 20 लगभग, ओके। उसके बाद साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मिलाकर, तो साइंस में आ जाएगा हमारा 20 क्वेश्चंस, लेकिन इस बार आया था जो 30 आया था, तीनों में मिलाकर आया था, तो 30 के अप्रोक्स, ठीक है। और इसमें कुछ इधर उधर हो सकते हैं, ये दोनों में। हिस्ट्री में कुछ जैसे कि 35 क्वेश्चन आ गया, या फिर बिहार स्पेशल से 15 आ गया, इस तरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा करंट से हमारा आता है 30 क्वेश्चंस लगभग, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में है 10 क्वेश्चंस। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के बाद जियो देखेंगे, यानी कि जियोग्राफी, भूगोल, तो इससे भी आएगा 10 क्वेश्चंस, ओके। और उसके बाद हमारा बच गया मैथ एंड रीजनिंग आ जाएगा, जिसमें से आता है मात्र 10 क्वेश्चंस, ओके। तो अगर आप लोगों में से किसी को मैथ्स नहीं आती हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 10 नंबर का आता है और ये टोटल जोड़कर हमारा बनता है 150, जिसमें से इस बार का हमारा कट ऑफ गया था 108 के करीब में। हमारा इस बार का 66 का कट ऑफ गया था। तो हम लोग तैयारी कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं। 108 आया था इस बार, तो हम लोग 115 या 120 का टारगेट लेकर चलेंगे, और इतना नंबर आ जाता है। उसके बाद निकलने के बाद जो मेंस का जो सिलेबस है वो क्या है, तो मेंस को सिलेबस के को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि जो मेंस का सिलेबस होता है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मात्र अगर पीटी में रिजल्ट आ जाता है तो 3-4 महीने के बाद मेंस के एग्ज़ाम्स हो ही जाते हैं। 3-4 महीने या लेट होगा तो 5 महीना तक में, 6 महीना तक में हो ही जाता है एग्ज़ाम्स, ओके। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का एग्ज़ाम्स का देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सामान्य हिंदी आता है, यानी कि अगर आप बिहार में एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं बीपीएससी का, तो आपको जनरल सामान्य हिंदी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें आता है हमारा 100 नंबर का आता है बीपीएससी में हिंदी, ठीक है। ये एग्ज़ाम होगी 3 घंटे की, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है 300 अंक का 3 घंटे का होगा ये भी, और ये जिसको कहते हैं हम लोग जनरल पेपर 1 और जनरल पेपर 2 इसको कहते हैं, ओके। तो पेपर 2 और पेपर 1 है यहाँ पे, और इसमें भी 300 अंक का होगा, ठीक है। तो मैं इसमें बता देती हूँ आगे कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स में और क्या क्या पढ़ने होंगे, ओके। जैसे कि हिंदी में कितना क्या चीज़ से आएगा और क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता देती हूँ। और सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य अध्ययन तो बहुत ही बड़ा या था है, तो जिसका कोई हम लोग अगर नहीं पता हो तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन पढ़ते रहने से नहीं काम चलेगा। और हम लोगों को क्या करना होगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ना होगा, तब जाके हमारा एग्ज़ाम निकलेगा, ओके। तो यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा कि व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंटरव्यू के बारे में दिया हुआ है। इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है 120 का होता है। इसके बाद आप लोग अंत तक देखते रहे, मैं मेंस के बारे में भी, मेंस का पूरा सिलेबस बताऊंगी, ओके। तो यहाँ पर है कि 120 का एग्जाम होता है इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू कुल अंक इसका है, ओके। ये मेंस का सिलेबस जिसमें लिखा हुआ है हमारा सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी कितने नंबर का किस चीज़ से आता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि सामान्य हिंदी में निबंध आता है हमारा, कितने नंबर का, तो 30 नंबर का आता है हमारा निबंध। 30 नंबर का आता है हमारा निबंध, और व्याकरण आता है हमारा 30 नंबर का, ओके। उसके बाद वाक्य विन्यास ये आता है हमारा 25 नंबर का। उसके बाद संक्षेपण आता है, संक्षेपण करने वाला आता है, ये 15 नंबर का आता है। तो हम लोग को इतना है, लेकिन इसमें पासिंग मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग हिंदी में पास नहीं होते हैं तो आगे के हमारे ये
और ये पेपर चेक नहीं होंगे, यानी कि जनरल पेपर 1 और पेपर 2 में से कोई चेक नहीं किया जब तक इसमें पासिंग मार्क्स नहीं आ जाता है। तो पासिंग मार्क्स हमारा 30 के करीब में है। ओके, तो 30 हम लोग ला सकते हैं अगर आप लोग पढ़ाई करें अच्छे से। तो 30 नंबर का है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना है, तो भारत का आधुनिक इतिहास, यानी कि जो अभी जब से हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई चली है तब से लेके अब तक का आधुनिक इतिहास में आता है। उसके बाद भारतीय संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। ओके, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सांख्यिकी, यानी कि मैथ्स हो जाता है इसमें, सांख्यिकी, स्टैटिक्स वगैरह और आरेखन। ओके, स्टैटिक्स आ जाता है, ग्राफ और डायग्राम etc ये सब आ जाते हैं। उसके बाद पेपर 2 के बारे में जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 1 में हमें कितना क्या क्या पेपर 1 है यहाँ पे। और इसमें जहाँ लिखा हुआ है हमारा आधुनिक भारत बिहार की विशेष संदर्भ में, यानी कि आधुनिक भारत जो बिहार से बहुत ही ज़्यादा हद तक रिलेटेड हो के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश की इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू के संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। ओके, तो ये सब प्रश्न शामिल होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पत्र इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समय के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी होते हैं उस सब से भी रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित प्रश्न रहेंगे, यानी कि जो भी स्वतंत्रता हम लोग की आज़ादी के लिए जो भी लड़ाई लड़ी गई उसमें संथाल विद्रोह, उसके बाद बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा का आंदोलन, चंपारण तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। ये सब सवाल पूछे जाएंगे। ओके, ये हमारे मेंस का है। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे है मौर्य कला तथा पाल कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताएं। ये हो जाएगा। उसके लिए हमारा मैथ्स का है, आप लोग देख लेंगे इसको और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आप लोग को ज़रूरत लगे तो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा सामान्य अध्ययन यानी कि पेपर 2 है, जिसको हम लोग पेपर 2 कह सकते हैं और प्रश्न पत्र 2 है जो। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न, ये सब प्रश्न इस सब से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है यहाँ पे कि भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न होंगे भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेंस का ये सामान्य हिंदी हो गया और सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य हिंदी हो गया और सामान्य अध्ययन यानी कि पेपर 2 का भी हो गया। तो इसके बाद कौन कौन से नंबर बच जाते हैं, जैसे कि हम लोग 300 ये 600 हो गए, कुल मिला के 600 और 300 का हमारा पेपर होगा ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होगा। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसका जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी दिल करे, आप लोग जिसमें इंटरेस्ट हो आप लोग ले सकते हैं ऑप्शनल में। तो ये हमारा ऑप्शनल होगा 300 नंबर का, तो ये हो गए 900 नंबर कुल मिलाकर। और उसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू होगा 120 नंबर का। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर हो जाएंगे 1020 नंबर के। ओके, जिसमें से टोटल आउट पूरा का कट ऑफ आता है। इस बार आया था लगभग 580 जनरल का आया था, तो 550 तक अगर आप अदर कास्ट के हैं, कोई भी ओबीसी या फिर किसी भी अदर कास्ट में है तो 550 तक लाना जरूरी है 150 में से। ओके, तब आपका एग्ज़ाम में आप चयन हो जाएंगे और आप अधिकारी बनने के लायक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल दिखा देती हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शनल के नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ये सब्जेक्ट हैं, तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद अपने अनुसार आप लोग इसका देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना है जो अच्छा लगे। आप लोगों को वैसे जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ठीक है,
ओके, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या किसी की भी ज़रूरत के लिए लगे तो आप लोग इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।